जय हिंद। अभी बिहार बोर्ड 10th का परीक्षा हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने परीक्षा को अच्छा से ही दिया होगा। और ये जो कॉपी है एक ऐसे स्टूडेंट का है जो लगभग प्रश्न सही बनाए हैं, लगभग 50 में 49 ऑब्जेक्टिव सही बनाया है। शायद ये टॉपर की लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। तो आइए चलिए मिलाते हैं सारा ऑब्जेक्टिव कि आपने कुल कितना सही बनाया। तो चलिए आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो इसका पहला क्वेश्चन था कि पापाती कितने साल की थी। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट पाली का सेट जे है। तो पहला क्वेश्चन है कि पापाती कितने साल की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लगभग 12 साल, लगभग नहीं 12 साल की। मैं ये गारंटी देता हूं सभी उत्तर सही बताऊंगा, 100% करेक्ट बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ईश्वर पेटलीकर। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। मां अगला क्वेश्चन है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगमा क्या खा रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पान सुपारी। अगला क्वेश्चन है अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है। यह कथन किसका था। तो यह कथन था माँ जी का। इस कथन किसका था, माँ जी का। अगला क्वेश्चन है रसूलन बाई कौन थी। इसका सही आंसर हो जाएगा गायिका थी, ऑप्शन नंबर सी। रसूलन बाई कौन थी, गायिका थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किसने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा यार जुलाहे, यार जुलाहे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। कौन थे, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है अब शहर अभी संभावना है किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक वाजपेयी। शहर अभी संभावना है ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ये किनकी रचना है, अशोक वाजपेयी जी की। किनकी है, अशोक वाजपेयी जी की। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो ये तो सभी लोग को आंसर पता ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पंचमाक्षर है। तो पंचमाक्षर उसे कहते हैं जो लास्ट में आता है। तो इसमें न जो है ये पंचमाक्षर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। त्र किस वर्णों के मेल से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। त आधा त हलंत जोर र मिलके त्र बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन दीर्घ स्वर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घई। मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं कि मैं इसका सभी आंसर रिसर्च करके निकाला हूं। सभी आंसर एकदम 100% सही है। अगला क्वेश्चन है ऊ का उच्चारण स्थान। तो ऊ का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए कंठ होगा। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन इसमें कौन होगा। तो मूर्धन स होगा। अगला क्वेश्चन है जपू जी किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। ये जो पेपर है ना, एक ऐसे विद्यार्थी का है जो टॉप 10 में ये जगह ले सकता है। अगला क्वेश्चन है किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है घनानंद किस भाषा में लिखते थे। तो घनानंद जो है ब्रज भाषा में लिखते थे। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या थी। तो नाम क्या था। तो सुमित्रानंदन पंत के माता जी का नाम सरस्वती देवी था, सरस्वती देवी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण यह है मनोयोग, मनः जोड़ योग, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। उप इच्छा में पदों की संधि है। तो उप जोड़ इच्छा मिलकर क्या बनता है। तो उप जोड़ इच्छा मिलकर उपेक्षा बनता है। अगला क्वेश्चन है नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो नारायण शब्द का संधि विच्छेद तो होता है नर जोड़ आयन। क्या होता है, नर जोड़ आयन। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं और हमें मारना भी है, तो इसका मार देंगे ऑप्शन नंबर बी, नार जोड़ अयन, नार जोड़ अयन। अगला क्वेश्चन है तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो तद्धित शब्द का संधि विच्छेद होगा तद जोड़ हित, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तद जोड़ हित। अगला क्वेश्चन है राह खर्च शब्द समास का विग्रह है। समास का विग्रह क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर राह खर्च का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राह के लिए खर्च। अगला क्वेश्चन है शरणागत शब्द में कौन समास है। तो शरणागत शब्द में अधिकरण तत्पुरुष, सॉरी 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका, करण तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर समक्ष शब्द किस समान समास का उदाहरण है। तो समक्ष शब्द जो है दिग्गु समास का उदाहरण है। इसका दिग्गु समास का, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का। अगला क्वेश्चन है दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा दिग्गु समास। इसका होगा दिग्गु समास और उसका होगा अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है गर्दन पर सवार होने का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि गर्दन पर सवार होने का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये तो आप लोग, अगला क्वेश्चन है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो ये तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि गर्दन पर सवार होने के मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीछा न छोड़ना। क्या करना, पीछा न छोड़ना। अगला क्वेश्चन है होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, इसका अर्थ क्या है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह घर नवीन का है, ये सार्वनामिक विशेषण है। कैसा विशेषण है, सार्वनामिक। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का सी, परिणाम वाचक, परिणाम वाचक। अगला क्वेश्चन है शाश्वत खाता होगा, शाश्वत खाता होगा, पता नहीं है कि खा रहा है कि नहीं। तो ये कैसा है, तो संदिग्ध में न है सभी लोग। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है क्या, प्रेमा सोती है, क्या करती है, सोती है। सभी कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। सकर्मक क्रिया मतलब कि
सकर्म कर रही है और ये सो रही है बेचारी। प्रेमा क्या कर रही है। अगला क्वेश्चन है खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपादान कारक। अगला क्वेश्चन है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसे सोरठा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सोरठा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन अलंकार होता है? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अल्प प्राण है? तो निम्न में कौन अल्प प्राण है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बी जो है ब जो है अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन महाप्राण है? 40 नंबर का, तो महाप्राण कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये महाप्राण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संशोधन भी सही है, सीढ़ियां भी सही है और वैदेही भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ये अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है दो शब्द का विशेषण क्या है? तो दो शब्द का विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर हो जाएगा दूषित, दो शब्द का विशेषण दूषित। अगला क्वेश्चन है ने शब्द का विशेषण क्या है? तो ने शब्द का विशेषण जो हो जाएगा उसका ने ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ने ही। अगला क्वेश्चन है तामस का पर्यायवाची शब्द है, तो तामस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तामसिक, तामसिक। अगला क्वेश्चन है मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, किसकी बहन? मेरी बहन किसके घर गई? अपनी सहेली स्वाति के घर गई। तो यह किस वाक्य का उदाहरण है? या किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये है जो सरल वाक्य का उदाहरण है। कैसा वाक्य? सरल वाक्य। निम्न में कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है? कर्म वाच्य का उदाहरण कौन है? तो संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, क्या किया गया? कर्म किया गया। अगला क्वेश्चन है पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आ। अगला क्वेश्चन है कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कु। क्वेश्चन नंबर 50 है लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? लुटिया, इसका सही आंसर हो जाएगा इया, लुट जोर इया। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिद्धिनकर का जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोग को पता हुआ था कि बिहार में हुआ था, तो उस ऑप्शन में चारों बिहार के हैं, लेकिन हुआ था उनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म उनका बिहार के बेगूसराय में हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? किनके पिता थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि वृक्ष की हत्या कुंवारे को नहीं करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो भी शीर्षक और लेखक का नाम, शीर्षक और पाठ का नाम और लेखक का नाम याद किया होगा उसका 10 नंबर नहीं छूटा होगा, मैंने अच्छे से याद करवाया था। अगला क्वेश्चन है जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? जीवनानंद दास जो हैं वो बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बीजाक्षर जो है ये अज्ञेय की रचना है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो रेनर मारिया रिल्के का नाम, माता का नाम सोफिया था। क्या था? सोफिया था। अगला क्वेश्चन है जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या है? जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, जीने की लालसा या जीने की इच्छा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? आप लोग को पता ही होगा, दलित परिवार में। इस लड़का का जो पेपर है ना, एकदम देख रहे हैं ये छोटा छोटा बिंदु सिर्फ लगाया है, जो मारा है एकदम छोटा छोटा, सी में देखिए बीच में गोल हथेले है, मतलब लगभग 49-50 क्वेश्चन 49 को सही मारा है ये, और सब्जेक्टिव भी सही बनाया है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो ये भैया तो सबको पता होगा ना, महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 का हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। और मैट्रिक के बाद अब क्या करना है वो भी कमेंट कर के पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो कोई भी क्या मांगता है उसका जो अपना पसंदीदा होता है, तो ये तो सुर ही मांगेंगे ना बिस्मिल्लाह खां कि हमें अच्छा सुर दीजिए। अगला क्वेश्चन है नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो नौकर की कमीज जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी रचना? इसीलिए कहे थे कि पढ़ना पड़ेगा, हमने बताया था, अच्छे से ट्रिक याद करके याद करवाया था। अगला क्वेश्चन है आविन्यों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। कौन लिखे थे 30 संयुक्त कविताएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंद्रे ब्रेता रेने सौ और पाल एलुआर ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया था? तो गंडा किससे बनवाया था पंडित बिरजू महाराज ने? इसका सही से डिफाइन हम नहीं कर पाएंगे, इसका आप लोग देख लीजिएगा एक बार, आप लोग को पता ही होगा, बता सकते हैं लेकिन आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो परंपरा मैंने याद करवाया था कि परंपरा कैसी होनी चाहिए, तो परंपरा राम जी के जैसा होना चाहिए। मैंने उतना रट के याद कर, उतना ट्रिक लगा के याद करवाया था, जो पढ़ा होगा कभी नहीं भूला होगा। इसलिए परंपरा किनके अनुसार कैसा होनी चाहिए? राम जी के जैसा, राम जी की परंपरा पर चलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। अगला क्वेश्चन है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी कलाकृतियां थी? तो बादशाह जो सिक्का चलाया था उस पर राम और सीता की कलाकृतियां थी।
अगला क्वेश्चन है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। ये किसने कहे थे? ये किस पाठ की पंक्ति है? तो ये परंपरा का मूल्यांकन के पाठ का पंक्ति है। और परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा? तो राम, आप लोग को पता होगा ना, राम क्या राम, देखिए यहाँ बताया है ना, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया गया? अनुवाद नहीं, पदानुवाद किया गया जर्मन भाषा में मैक्स मूलर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ए, मेघदूत को मैक्स मूलर का जो है पदानुवाद किया गया। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर उनके अनुसार महल वाले ही जीतते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो 70 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीता। सीता, इसकी नायिका कौन है? सीता। आपका सही है या नहीं कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 71 नंबर, सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद। किस वाद के? छायावाद के। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ की रचना कौन है? तो इसका भी मैंने अच्छे से याद करवाया था, एकदम पूरे तरीके से याद करवाया था कि आप भूले कभी नहीं। हीरो किसे मान लेंगे? अजय को। तो अजय नहीं, अज्ञेय कर देंगे यहाँ, अज्ञेय। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के लेखक की रचना कौन थे? अज्ञेय थे। निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 73 का? ऑप्शन नंबर सी, वीरेन डंगवाल। कौन? वीरेन डंगवाल। अगला क्वेश्चन है, नेमत शब्द का अर्थ है? क्या है नेमत शब्द का अर्थ? नेमत शब्द का अर्थ हो जाएगा ईश्वर की देन। क्या है? ईश्वर की देन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उदात्त शब्द का अर्थ है? उदात्त शब्द का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उन्नत, उन्नत। अगला क्वेश्चन है, शयानक शब्द का अर्थ है? शयानक शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 76 का सी हो जाएगा, चतुराई। नहीं कहता है कि शयान बनता है बड़का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुराई। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक को जो है किससे मुलाकात हुई थी? तो बाबर से मुलाकात हुआ था। किससे? बाबर से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाटक मैं देखा हूँ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? इसके कवि जो हैं प्रेमघन हैं। कौन है? प्रेमघन। जैसा नाम वैसा काम। अगला क्वेश्चन है, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो आप लोग को पता ही होगा, हस्तलिपि मतलब मेहंदी लगाना थोड़ी ना होता है, या हाथ से खाना बनाना थोड़ी ना होता है। हस्तलिपि का मतलब हाथों की लिखावट होता है, हाथों की लिखावट। साक्षी शब्द का अर्थ है या साक्षी? साक्षी कहता है कि कौन साक्षी है? भगवान का साक्षी मानकर मैं ये वचन लेता हूँ। कहता है ना, जब शादी होता है तो किसकी? अग्नि की साक्षी ली जाती है। तो साक्षी मतलब गवाही। जब शादी होता है तो देखते हैं अग्नि का साक्षी माना जाता है, तो अग्नि देव भी, अग्नि जो देव हैं वो गवाही रहते हैं, सातों जन्म तक निभाएगा, लेकिन एक के जन्म में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसे नहीं जिया जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, जिसे नहीं जिया जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय, अजय। अगला क्वेश्चन है, जिसका तेज निकल गया वाक्य खंड के एक शब्द हैं, जिसका तेज ही निकल गया वो निस्तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तेज। अगला क्वेश्चन है, कायर शब्द का विलोम। विलोम, कायर मतलब कि डरपोक, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा शब्द निडर। क्या हो जाएगा? निडर। अगला क्वेश्चन है, ज्योति शब्द का विलोम। ज्योति का तो अंधकार हो जाएगा, लेकिन अंधकार का ही पर्यायवाची शब्द है तम, तो ज्योति शब्द का विलोम हो जाएगा तम। अगला क्वेश्चन है, जंगम शब्द का विलोम है, तो जंगम इसका हो जाएगा विलोम अस्थावर। क्या हो जाएगा? अस्थावर। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची क्या है? तो पुष्प का पर्यायवाची इसमें डिफिकल्ट थोड़ा सा दे दिया है, प्रसून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें सब कंफ्यूजन होंगे। सरस्वती का पर्यायवाची है, इसमें भी कंफ्यूजन होंगे। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? वागिसा। क्या है? वागिसा। अगला क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्या है घर का पर्यायवाची शब्द? 88 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो हम लोगों की नसें नाकें कट गई, कौन सी शुद्ध वाक्य है इसमें? 89 नंबर में इसका सही आंसर हो जाएगा, कोयला जलकर राख हो गया। कोयला जलकर राख हो गया। अगला क्वेश्चन है, 90 में निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? ये शुद्ध शब्द इसमें वाहिनी है, बाकी सब अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है 91 में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एरा, फुफ जोड़ एरा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? तो पढ़ाकू शब्द में जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, कु। अगला क्वेश्चन है, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता जो है वो यौगिक शब्द का उदाहरण है। किसका उदाहरण? यौगिक शब्द का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान जो है वो देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास जो है वो भाव, किस संज्ञा का? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दानव। दानव रहेगा मानव, अब तो मानव भी दानव ही बन गया है। अगला क्वेश्चन है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सांप, आप जानबे करते हैं, इसका सांपिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांपिन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? इसमें पूछ रहा पुल्लिंग शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिवा। दिवा हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल कितने? 6 सर्वनाम है। कितने हैं? 6 सर्वनाम। दाल में कुछ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? दाल में तो कुछ है, लेकिन ये पता थोड़ी है कि क्या है। ये अनिश्चय है, तो ये अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। किसका उदाहरण? तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ने मिला लिया, 40 या 40 से कम ही सही होंगे। लेकिन इस लड़का का जो क्वेश्चन पेपर है ना, इस लड़का का जो क्वेश्चन पेपर उसका अधिकतर
क्वेश्चन जो है सही है। कैसा है? सही है। लगभग 49 क्वेश्चन सही बनाया है सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव का तो कह ही नहीं सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।